हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रीजनिंग में क्लॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? क्लॉक। क्लॉक मतलब इसको कहते हैं हिंदी में घड़ी। तो आज हम इसके इतने एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट बता दूंगा, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं घड़ी के, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं घड़ी हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने जैसे दिखाया है स्क्रीन पे, आपको दिखाया है घड़ी में। देखिए, एक प्रतिबिंब टाइप का क्वेश्चन पूछा आता है, फिर एक कोण ज्ञात करना, आपसे समय दे देगा, आपसे प्रतिबिंब निकालना होगा, फिर आपसे कोण दे देगा, आपको वो समय दे देगा, कोण ज्ञात करना रहेगा। और तीसरा टाइप क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपको समय दे देगा, आपको वो सारे कोण दे देगा, इसका कोई भी कोण दे देगा, आपको समय ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब ज्ञात करना। क्लियर? तो ये देखते हैं प्रतिबिंब क्या होती है। प्रतिबिंब तो आप जानते होंगे कि प्रतिबिंब मतलब होती है छाया, पर वो मतलब परछाई। तो जैसे आपको किसी भी समय, क्योंकि हम घड़ी पढ़ रहे हैं तो घड़ी का हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा। मतलब कोई समय आपको दे देगा और आपसे पूछेगा उसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताइए और उसका जल प्रतिबिंब बताइए। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बिल्कुल अलग है। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, क्लियर, तो आपका परछाई जो होगी आपकी सामने ही, मतलब आपका जो चित्र बनेगा आपका सामने ही बनेगा। और जो जल प्रतिबिंब में होता है, क्या होता है इसमें, जल प्रतिबिंब में आपका प्रतिबिंब जो नीचे बनता है। क्लियर? तो आप घड़ी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आप, एक तो है आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अगर आपको कोई समय दे दिया जाए तो आप प्रैक्टिकली सोच के भी निकाल सकते हैं, मगर उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप पहले हम पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब हम कैसे निकालेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए वो देखते हैं। तो जैसे अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब किसी समय का निकालना है, जैसे हम समय मान लें, सॉरी पहले बता देते हैं कंसेप्ट। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, आपको उस 11:60 में से 11:60 में से आपको वो समय घटा देना जो आपको क्वेश्चन में समय दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी समय दिया जाए, 4:02 दिया जाए, 5:06 दिया जाए, तो आपको 11:60 में से हटा देना है। इतनी बात क्लियर हुई? ये आपका केवल 12 घंटे का है। अब मान लीजिए अगर आपका समय ज़्यादा हो जाए, जैसे 21 बज के, जैसे रेलवे का टाइम आ जाए, जैसे होता नहीं है कि 21:22 और 20 ऐसे 12 घंटे से ऊपर हो जाता है टाइम, जिसका मतलब रेलवे में ऐसे पूछा आता है, मतलब रेलवे में ऐसे घड़ी में समय होता है। जैसे आपका होता है 22:30, मतलब इसका मतलब होता है 10:30। तो रेलवे में क्या होता है, वो जुड़ जाता है, वो 22 हो जाता है 10 का। क्लियर? तो अगर आपका 22:30 पूछ ले तो आप 11:60 में से तो नहीं घटा पाएंगे, माइनस में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो है 23:60 में से घटाएंगे। अगर आपका 12 घंटे से ज़्यादा समय आ रहा है, जैसे ये वाला, इस सब समय पूछ ले, 22:30, 19:12 और 14:03 ऐसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको 23:60 में से घटाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये आपका 24 घंटे का है, ये आपका 12 घंटे का, और ये आपका जो समय है ये 24 घंटे का है। क्लियर? इसमें से आपको क्या, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो आपको 11:60 में से समय को हटाना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और आपको ज़्यादा बड़ा समय दे दे, जैसे 22:30 दिया और पूछ ले 23:40, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो आपको क्या करना है, 23:60 में से घटाना है। क्लियर? आइए मैं इस पर आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब याद करना है तो आपको 11:60 में से घटाना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल मान लिया, हमें बता दीजिए 3:40 का, सॉरी 40 मिनट का हमें दर्पण प्रतिबिंब बता दीजिए। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमें 3:40 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको 11:60 में से घटाना है। तो आप जब 3:40 11:60 में से घटाएंगे, कितना आएगा, आपका आएगा 0, 6 में 4 के 2 और 11 में से 3 के 8। तो जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा 3:40 का, वो आपका 8:20 होगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्लियर? एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। अगर आपको पूछ ले 2:05 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया 11:60 में से घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 2:05 घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 ये 5, फिर 5,
11 में से 2 गए 9, तो जो आपका 2:05 का दर्पण प्रतिबिंब होगा वो आपका 9:55 होगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब जैसे मान लीजिए आपको सेकंड भी दे दे आगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 11:59 में से घटाना है। क्या करना है, अगर आपको आगे सेकंड में दे, जैसे मैंने आपसे पूछा 3:40 का दर्पण बताइए, तो आपने निकाल लिया 11:60 में से घटा के। मैंने कहा अगर आपसे यहाँ पे आगे सेकंड भी दे देता तो आप क्या करते। अगर मैं आपसे पूछ लेता 3:40 और 59 का हमें वो बताइए दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए आगे 59 दे दिया जाए, सेकंड भी दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, किस में से घटाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल घटाना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको घटाना केवल 11:59 से घटाना है। आपको घटाना है केवल 11 अगर आपके आगे सेकंड दे दिया है 11:59 आपको इसमें से घटाना है। अगर आपको आगे सेकंड दे दिया जाए आगे, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 3:40 और 59 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताइए, क्योंकि यहाँ आगे सेकंड दे दिया गया है, तो आपको 11:59 में से घटाना है, मतलब 11:59 ये आपको हमेशा अपनाना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछे, आपको अगर मिनट तक पूछे तो आपको केवल 11:60 में से घटाना है, और अगर आपका सेकंड दे दिया जाए आगे तो आपको 11:59 में से घटाना है। वही आप घटा देंगे, जो आप घटाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो आप घटाएंगे कितना आएगा, 3:40 तो आप जो घटाएंगे इसको कितना आएगा, ये आपका 1 सेकंड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 19 मिनट घटाएंगे, और 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा। तो मैंने आपसे पूछा अगर आपका इसका पूछ ले प्रतिबिंब दर्पण 3:40 तो आपने घटाया 11:59 में से, तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसका 3:40 का वो आपका होगा 8:19 बात क्लियर हुई। अब मैं आता हूँ जो मैंने आपको 24 घंटा बताया था, ये वाला होता है जो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कराता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि हमें बता दीजिए आप 20:55 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बता दीजिए। तो देखिए अब आप 20:55 को 11:60 में से नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते, आइए देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 11:60 जो है वो आपको केवल 12 घंटे के लिए उपयोग है, बस उपयोगी है। और जो मैंने आपको 23:60 बताया है वो आपका जो है 24 घंटे के लिए, मतलब ये हर समय के लिए उपयोगी है। क्लियर। तो आप 23:60 में से घटाएंगे, क्योंकि आप 20:55 को आप इस 11:60 में से नहीं घटा सकते हैं। देखिए घटा देखिए 11 में से 20 बड़ा हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये नहीं उपयोग हो पाएगा, क्योंकि देखिए 20 बड़ा है 11 से, तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर वैल्यू आपकी 11 से कम आ रही है तो आपको ये फार्मूला उपयोग करना है 11:60। अगर आपकी वैल्यू 11 से ज़्यादा आ रही है, जैसे आपको ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तब आपको ये वाला अपनाना है 23:60 वाला। क्लियर इतनी बात। आइए मैं बताता हूँ। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 20:55 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो मैंने बताया आपको देखिए 11 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। क्लियर। तो आप जब 23:60 में से घटाएंगे 20:55 को, कितना आएगा, आपका आएगा 3:05 आएगा आपका। आपने घटाया 20:55 को 23:60 में से। मैंने आपको बताया कि अगर आपका समय 11 से ज़्यादा रहे तो आपको ये फार्मूला उपयोग करना है। क्लियर। तो आपने घटाया, आपका आया 3:05। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा ये वाला, इसका जो आंसर होगा वो दर्पण प्रतिबिंब वो 3:05 होगा। क्लियर इतनी बात। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर कराता हूँ। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 23 में बताइए 30 का दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए मैंने आपसे पूछ लिया 23:30 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। तो देखिए आप जब 23:60 में से 23:30 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, तो जब आप 23:60 में से 23:30 घटाएंगे आपका आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो कभी भी आपका अगर दर्पण प्रतिबिंब में घंटा वाला जो समय है आपका 0 हो जाए तो उसको हम मानेंगे 12 बजे मानेंगे उसको। क्लियर। तो कभी भी आपका 0 आ जाए तो उसको हम मानेंगे 12 बजे हमारा। क्लियर। तो जब इसको 12 मान लिया हमने, और ये जो आपका आया वो 30 मिनट आया,
तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका 12.5 इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्लियर। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कभी भी घटाने पर, मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये समय दिया 23:30, इसका मैंने आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा, तो आपने कहा कि हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आप 23:60 में से 23:30 घटाएंगे तो देखिए आपका 23:23 तो जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपका 0 आ जाए घंटा वाला समय तो उसको आपको 12 मानना है। केवल एक ही कंडीशन है इसमें कि अगर आपको केवल 0 आ जाता है तो उसको आपको 12 बजे मानना है। तो इसका मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसका 23:30 का वो आपका 12:30 होगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 11:40 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताइए, 11:40 का दर्पण प्रतिबिंब मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे हमको देखिए 11 बजे, तो हम इसको 11:60 में से घटाएंगे। तो जब आप इस 11:40 को 11:60 में से घटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा ये 20 हो जाएगा। और देखिए ये 0 हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर कभी भी आपका 0 हो जाए तो उसको आपको मानना है क्या, 12 मानना है। क्लियर। कभी भी आपका 0 हो जाए तो आपको मानना है 12, और ये 20 है ये। तो देखिए 12:20 जो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा 11:40 का। क्लियर। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है अब आपको प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, दर्पण प्रतिबिंब। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप के प्रतिबिंब पे। मतलब ये तो आपने समझ लिया कि क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। मैंने आपको सारे कंसेप्ट और फार्मूले जो भी थे इसके, ट्रिक जो है वो मैंने आपको बता दिए थे। अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पे। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, अगर आपका समय 11 घंटे से कम है तो आपको 11:60 वाला फार्मूला यूज करना है। अगर आपका समय 11 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 12 बज के पूछ लिया कुछ मिनट और 14 बज के कुछ मिनट पूछ लिया, तो आपको 23:60 वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला मतलब। क्लियर इतनी बात। और मुझे तो आप बात समझ में गए होंगे। अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पे। देखिए जल प्रतिबिंब क्या होता है। अच्छा देखिए दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में आपको दर्पण प्रतिबिंब को हम ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको आपको क्वेश्चन में वैसे ही पूछ लेता है, आप इसका ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बताइए। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब को हम ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्लियर। दर्पण प्रतिबिंब को हम ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पे। जल प्रतिबिंब क्या होती है, जल प्रतिबिंब क्या होती है, आप कभी जल में देखिए तो आपकी प्रतिबिंब देखिए जल के नीचे तो बनती है और सामने तो बनती नहीं आपकी। तो जल प्रतिबिंब मतलब होता है क्षैतिज प्रतिबिंब, मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को आपको क्षैतिज प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कभी जल प्रतिबिंब ना देखकर आपसे क्षैतिज प्रतिबिंब पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, वो आपका जल ही प्रतिबिंब है, क्षैतिज प्रतिबिंब पूछ लेगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं जल प्रतिबिंब क्या है हमारा, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, आइए वो देखते हैं। देखिए जल प्रतिबिंब आपको कौन सा कंसेप्ट लगेगा उसको मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के जरिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे अगर बताऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन जरिए बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप इसका जल प्रतिबिंब बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 3:20 का हमें जल प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा है एग्ज़ाम में तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 3:20 का जल प्रतिबिंब निकालना है तो आपको हमेशा करना है, पहले आपको देखना है वो आपको 7:30 में जोड़ देना है जो आपका समय दिया है। ये ट्रिक आपको हमेशा अपनानी है। आपको क्या करना है, जो आपको समय दिया है पहले तो आपको क्या करना है उसको आपको 7:30 में जोड़ देना है। क्लियर। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, कोई भी समय आपको दिया हो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 7:30 में जोड़ना है जो समय आपको दिया है। तो देखिए 3:20 आपको समय दिया है, तो आप 7:30 में पहले क्या करिए, आप 3:20 जोड़ दीजिए। तो जो आप 3:20 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका आएगा 10:50 आएगा, आपको जोड़ नहीं पाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि हमारा ये जो 10 बज रहा है ये 12 घंटे में आपको कितना कम है, 12 बजने में, 12 बजने सॉरी नहीं 12 घंटे में कितना कम है। तो देखिए 12 घंटे होने में कितना कम, देखिए 10 घंटा तो हो ही गया है, 12 घंटे होने में कितना समय लगेगा, अब इसको 2 घंटा लगेगा। तो देखिए 2 घंटा लिखिए, और देखिए 50 मिनट है, आपको देखना है ये 60 मिनट से कितना कम है। क्लियर। तो देखिए 50 मिनट जो है आपका वो 60 मिनट से 10 मिनट कम है। बस आपको यही देखना है, आपको जोड़ना है, फिर जोड़ने में जो आएगा वो आपको ये घंटे वाले को देखना है कि ये 12 घंटे से कितना कम है,
देखिए 10 जो घंटा है वो आपका 12 घंटे से 2 घंटा कम है, तो मैंने 2 घंटा लिखा। और आपको मिनट वाला देखना है कि जो 50 मिनट है वो 60 मिनट से कितना कम है। तो ये 10 मिनट कम है, इसका मतलब जो इसका जल प्रतिबिंब होगा, जो मैंने आपसे पूछा 3:20 का, वो आपका 2:10 होगा। बात क्लियर हुई? एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ इस पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगर आपसे पूछ ले 3:24 का जल प्रतिबिंब अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको काम करना है जो आपको टाइम दिया है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको समय दे देगा, आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब। तो देखिए आपको समय दिया 3:24, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको 7:30 में जोड़ देना है। 7:30 में आपको हमेशा यही काम करना है जल प्रतिबिंब में, कि आपको जो समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसको आपको 7:30 में जोड़ देना है, सबसे पहला काम। तो जब आप 3:24 जोड़ेंगे 7:30 में, कितना आएगा, वो आएगा आपका 10:24। अब मैंने आपको बताया, अब आपको क्या करना है, इस मिनट वाले को देखना है कि हमारा 60 मिनट से कितना कम है, और इस घंटे वाले को देखना है कि हमारा ये 12 घंटे से कितना कम है। बस आपको यही देखना है कि जो आपका घंटा वाला समय है वो आपका 12 घंटे से कितना कम है, और जो आपका मिनट वाला है वो आपका 60 मिनट से कितना कम है। क्लियर? तो देखिए ये जो 10 घंटा है 12 घंटे से कितना कम है, 2 घंटा कम है। और ये 24 मिनट है वो आपका 60 मिनट से कितना कम है, 36 मिनट कम है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो आपका 2:36। इसका मतलब जो 3:24 का जल प्रतिबिंब होगा वो आपका 2:36 होगा। बात क्लियर हुई इतनी? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल और दूँ, अगर मैं आपसे पूछ ले 1:05 का हमें जल प्रतिबिंब बताइए, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको काम करना है, आपको जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको 7:30 में जोड़ देना है। तो जब 1:05 जोड़ेंगे 7:30 में, कितना आएगा आपका आएगा 8:35। फिर आपको जो दूसरा काम क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको दूसरा काम करना है, इस जो मिनट वाला है वो आपको 60 से देखना है, 60 मिनट से कि वह कितना कम है। दूसरा काम तो ये करना है आपको, और इस घंटे वाले देखना है कि आपको 12 घंटे से कितना कम है। आपको पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको पहला काम करना है कि आपको 7:30 में जोड़ना है जो आपको समय दिया हो, और दूसरा काम करना है जो आपको जोड़ने पर आएगा वो आपको देखना है मिनट वाला कि हमारा 60 मिनट से कितना कम है, और 12 घंटे से कितना कम है घंटा वाला, यही आपको देखना है। तो देखिए 8 12 से कितना कम है, 4 कम है, और जो 35 हमारा 60 से कितना कम है, 25 कम है। इसका मतलब जो आपका इसका जल प्रतिबिंब होगा वो आपका 4:25 होगा। बात क्लियर हुई? तो ये आपका जल प्रतिबिंब हुआ। अच्छा अगर मान लीजिए हमारा जोड़ने पर अगर समय जो है ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे आपका जुड़ने पे आपका 17 हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब आपको देखना है ये जो 70 आपका है ये 24 घंटे से कितना कम है। बस आपको इतना देखना है। आपको क्या करना था, जो मैंने आपको अब तक क्वेश्चन बताए जल प्रतिबिंब के, मैंने आपको बताया आपको देखिए 12 घंटे से कितना कम है, क्योंकि आपका 12 घंटे कम आ रहा था जोड़ने पर, और 60 मिनट से आपको देखना था कि वो कितना कम है मिनट वाला। तो देखिए आपका 60 मिनट से कम आता क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मिनट जो है 85 मिनट आता जोड़ने पर, और 95 मिनट आता, तो आपको क्या करते, आप देखना आता तब 120 मिनट से कितना कम। चलिए इसमें क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ये तो आपने जान गया ना कि 12:60 में क्या करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका समय ज़्यादा जोड़ने पर अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 9:50 का हमें जल प्रतिबिंब बता दीजिए, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम आपको करना है, आपको 7:30 में जोड़ देना है। आपके जीवन का सबसे पहला उद्देश्य जो होगा वो 7:30 में जोड़ना रहेगा, बस आपको यही लेके चलना है। तो जब आप 9:50 जोड़ेंगे 7:30 में, कितना आएगा आपका जोड़ने पाएगा जो है 80 आएगा मिनट, और ये आएगा आपका 16 मिनट, 16:80 आ रहा है। तो आप इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको 12 घंटे से, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा समय आ रहा है। और देखिए इसको भी 60 मिनट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा समय आ रहा है। अब इसको कंपेयर आपको कैसे करना है, अब जो आपको मिनट वाले को कंपेयर करना है, देखिए क्योंकि 60 मिनट ज़्यादा समय आ रहा है, अब आपको मिनट वाला कंपेयर आपको करना है 120 मिनट से। किससे? 120 मिनट से करना है मिनट वाले कंपेयर। अगर आपका टाइम 60 मिनट से ज़्यादा आ रहा है तब आप कंपेयर 120 मिनट से करेंगे। अगर आपका समय 12 घंटे ज़्यादा आ रहा है तो आप कंपेयर करेंगे 24 घंटे से। क्लियर? अभी तक तो मैंने आपको बताया समय आपका 60 मिनट से कम आ रहा है, तो हम 60 मिनट से कंपेयर कर रहे थे, और हमारा घंटा भी जो है 12 घंटे से कम आ रहा है, तो हम 12 घंटे से कंपेयर कर रहे थे।
अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ, जो है हमारा समय जो क्या हुआ 16 घंटे 12 घंटे ज़्यादा हो गया, 16 घंटे हो गया, तो हम कंपेयर करेंगे 24 घंटे से। और मिनट का समय हमारा ज़्यादा हो गया 60 मिनट से, तो हम कंपेयर करेंगे 120 मिनट से। बस आपको यही ध्यान रखना है जलप्रति में। क्लियर। तो देखिए आप 16 जो है 24 घंटे से कितना कम है, 8 घंटा कम है, तो 8 लिखिए। 80 जो है 120 मिनट से कितना कम है, 40 कम है, तो इसका अंदर जो 9:50 का जो जलप्रति में होगा वो आपका 8:40 होगा। क्लियर। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 2:40 दर्पण में बताइए जलप्रति में, तो आप कहेंगे इसमें हम जोड़ दें 2:40 जो आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा जोड़ने पर, आपका आएगा 9:70 आएगा। तो देखिए जोड़ने पर आपका आ रहा है 9:70। अब देखिए यहाँ आपको कंपेयर में ध्यान रखना है। अगर आपका समय, मैंने आपको बताया, अगर आपका समय 60 से ऊपर आ रहा है तो आपको कंपेयर करना है 120 से। तो देखिए 70 जो है 60 से ज़्यादा है, तो हमको कंपेयर कैसे करना है 120 से। देखिए 70 जो है 120 से कितना कम है, 50 कम है, तो हम मिनट के स्थान पर 50 रखेंगे। क्लियर। अब देखिए टाइम जो हमारा 12 घंटे से कम आ रहा है, तो मैंने आपको बताया अगर टाइम आपका 12 घंटे से कम आ रहा है तो आपको कंपेयर किससे करना है, 12 घंटे से करना है। अगर हमारा टाइम 12 घंटे ज़्यादा आता तब हम कंपेयर करते 24 घंटे से, क्योंकि हमारा टाइम जो है 12 घंटे से कम आ रहा है, इसलिए हम कंपेयर 12 घंटे से करेंगे। क्लियर। तो देखिए 12 घंटे से कितना कम है, 3 कम है, तो इसलिए 3:50 जो होगा वो आपका इस 2:40 का जलप्रति में होगा। बात क्लियर हुई। एक दो क्वेश्चन इस पर और करते हैं। अब मान लीजिए मैंने पूछ लिया 7:40 का हमें दर्पण में बताइए, तो पहले आपको करना है 7:30 में जोड़ना है, पहले आपका काम करना है। तो जब आप 7:30 में जोड़ेंगे 7:40 कितना आएगा आपका जोड़ने पाएगा 14:70। ये देखिए 14:70 जोड़ने पाया। क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि आपको देखना है कि जो देखिए 60 मिनट ज़्यादा समय आ रहा है तो हमको कंपेयर किससे करना है, 120 मिनट से। अगर आपका 60 मिनट से कम आता तो आप कंपेयर किससे करते हैं, 60 मिनट से। क्योंकि यहाँ 60 मिनट ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए कंपेयर हम 120 से करेंगे। तो देखिए 70 जो है 120 मिनट से कितना कम है, 50 मिनट का, यहाँ 50 लिखिए। अब देखिए टाइम हमारा 12 घंटे ज़्यादा आ रहा है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 24 घंटे से। क्लियर। अब देखिए 14 जो है 24 घंटे से कितना कम है, 10 कम है, तो यहाँ लिखिए 10। इसका मतलब जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है 7:40 जल प्रतिम, तो उसका जो जल प्रतिम होगा वो 10:50 होगा। क्लियर। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कैसे कंपेयर करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट और देता हूँ इस पर। अब जैसे आपसे पूछ ले 12:10 का हमें जल प्रतिम बताइए, तो आपको क्या करना है, 12:10 सबसे पहले आपको काम करना है, जोड़ना है। जल प्रतिम में आपको हमेशा 7:30 में जोड़ना है जो आपको समय दिया हो, फिर आपको जोड़ने में जितना आएगा आपको कंपेयर करना है, जोड़ना है 7:30 में, और दूसरी चीज़ आपको कंपेयर करना है। आपको जल प्रतिम यही दो चीज़ विशेष ध्यान रखने के लिए। तो जब आप 12:10 में जोड़ेंगे कितना आएगा आपका आएगा 19:40। आपका आएगा 19:40। अब आपको कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ टाइम देखिए 60 मिनट से कम आ रहा है, तो इसलिए आप कंपेयर करेंगे 60 मिनट से। क्लियर। तो देखिए 40 जो है 60 मिनट से कितना कम है, 20 मिनट कम है, तो यहाँ 20 लिखिए। अब देखिए टाइम हमारा 12 घंटे ज़्यादा है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, 24 घंटे से। तो देखिए 19 जो है 24 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसलिए 5:20 जो होगा वो आपका जल प्रति में होगा 12:10 का। आई थिंक मुझको बात मैं आपको समझा ले गया। क्लियर। और आपको समझ में आ भी गया होगा। इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के दे देता हूँ, आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। तो देखिए जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा। ये आपका रेंट वर्क है। क्लियर। इन तीनों क्वेश्चन करके लाइएगा, ना समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। क्लियर। तो आप इन क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा। ये आपका रेंट वर्क है। क्लियर। तो आपका जो है प्रतिबिंब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। जल प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बता दिया और जल प्रतिबिंब बता दिया। क्लियर। अब आपको पढ़ना है, ये तो आपका फिनिश हो गया। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो मैंने आपको फिनिश कर दिया है। अब आपको देखना है कोण याद करना, कि हमको टाइम दे देगा, आपसे पूछेगा 2:40 अगर किसी घड़ी में समय हो रहा है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको देखना है। दूसरा कैटेगरी जो आपकी है कोण याद करना। अब हम देखते हैं हमारा कोण याद करना कि हम कोण कैसे निकालेंगे। क्लियर। आइए देखते हैं। तो देखिए दूसरी कंडीशन आपकी क्लॉक में दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कोण से रिलेटेड। आइए वो देखते हैं। जैसे आपको कोण याद करना है किसी को समय का, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको
फला समय का कोण ज्ञात करना, मतलब इसमें कितना एंगल बन रहा है ये बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर आपको थीटा निकालना है, मतलब कोण निकालना है, थीटा मतलब कोण, आपको क्या करना है 30, ये आपका फार्मूला है एच, ये आपका -11/2 मिनट, ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फार्मूला आपको कोण निकालने का होता है। अच्छा देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका, देखिए इस चीज़ नहीं जानते हैं आप क्या होता है कि अगर आपका ये बड़ा आया तो आपको इसमें से घटाना है ये वाला, मगर अगर आपका 11/2 मिनट गुणा करने में ज़्यादा आ रहा है और ये कम आ रहा है तो आपको इसमें से घटाना है। बस आपको इसमें देखना है कि आपको जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना है। क्लियर। अगर आपका ये बड़ा है तो आप इसमें से घटाएंगे, अगर आपका ये बड़ा है तो आप इसमें से घटाएंगे 30H को। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है 30H -11/2 मिनट, मतलब आपको जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना है। क्लियर। तो आपको थीटा बराबर 30H -11/2 मिनट, ये आपका फॉर्मूला है कोण ज्ञात करने का। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि 2:30 का हमें, जो अगर किसी घड़ी में 2:30 हो रहा है उसमें कितने एंगल का कोण बन रहा होगा, तो आप रख दीजिए इसमें थीटा। और मैंने आपको क्या लिखा है 30H, एच मतलब होता है आपको घंटा, तो घंटे का हिसाब कितना है 2 बज रहा है, तो आप 30 × 2 -11/2 मिनट, तो देखिए मिनट वाला है ये 30, तो 11/2 × मिनट क्या है 30। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये माइनस ये 15, 11 को 15 गुणा कर दिया आपका आएगा 165। अब देखिए ये आपका 165 आ रहा है गुणा करने पर, ये वाला जो है, और ये वाला आपका आ रहा है 60। तो मैंने आपको बताया जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना है, क्योंकि देखिए 165 बड़ा है तो आपको 165 में से 60 घटाना है, ना कि 60 में से 165 घटाना है। बात क्लियर हुई। तो जब आप 165 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा 105 डिग्री। इसका मतलब जो आपका 2:30 किसी घड़ी में हो रहा है तो उसमें 105 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ कुछ भी। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 4 किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है, तो उसका हमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उस घड़ी में, तो हमें ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे 4 हमारा घंटा है, तो 30 एच कितना है 4 है, तो 30 चौको कितना हो जाएगा 120। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 11/2 मिनट को, क्योंकि फार्मूला हम लिखना है थीटा बराबर, इसी पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। इसी पर रख रहे हैं। तो 11/2 मिनट, मिनट का स्थान कितना है 20 है, तो 20 लिखिए, तो 2 काटेंगे कितना आएगा, ये आपका 110 आएगा। अब आपको देखना है हमारा कौन सा बड़ा है, तो देखिए 120 हमारा बड़ा है और ये आपका 110 आया है, तो आपको 120 में से घटाना है। मैंने आपको बताया था बड़े में से घटाना है, तो जब आप 120 में से 110 घटाएंगे कितना आया आपका 10 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि जो आपका घड़ी में 4:20 हो रहा है उसमें आपका जो कोण होगा वो आपका 10 डिग्री बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ 7:20 का हमें बताइए किसी घड़ी में समय हो रहा है इतना, तो इसमें कोण क्या होगा, इसका एंगल क्या बनेगा इसमें। तो आप 30 × 7 कर दीजिए, फिर 11/2 मिनट, मिनट क्या है 20 ही तो है, तो आप मिनट के स्थान में 20 लिखिए। ठीक। ये देखो क्या करना है, देखिए मैंने आपको समय लिखा है 11/2 मिनट, तो देखिए मिनट के स्थान पर जो होगा वो आपको उसमें गुणा करना है। क्लियर। तो 11/2 गुणे आपको जो मिनट में समय दिया रहेगा, तो देखिए मिनट में 20 दिया, तो मैंने गुणे में क्या किया है 20, 11/2 20। क्लियर। तो देखिए 30 सत्ते कितना होता है 210, और ये हो जाएगा आपका 110। अब आपको देखना है कि हमारा कौन बड़ा है, तो देखिए 210 बड़ा है हमारा 110 से। मैंने आपको बताया था जो आपका बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना है, तो 210 में से जो आप 110 घटाएंगे कितना आएगा आपका 100 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो घड़ी में समय हो रहा है उसमें जो कोण बनेगा आपका 7:20 का, वो 100 डिग्री बनेगा। क्लियर। अच्छा आप सोच रहे होंगे अगर हमारा जो कोण है अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, क्या हो जाए 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको एक समय दिया, अच्छा इसका एक कंसेप्ट होता है, इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा कोण आ रहा है, जैसे मैंने आपके यहाँ 100 डिग्री निकाला, मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री ना आकर कोई क्वेश्चन में आता 230 डिग्री, क्योंकि देखिए 180 डिग्री ज़्यादा हो जा रहा है, किसी भी घड़ी में 180 ज़्यादा एंगल बन ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, देखिए 230 डिग्री आ रहा है,
तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से घटाना है। 360 डिग्री में से घटा देना है। जो आपका अगर 180 ज़्यादा आ रहा है, जो आप घटाएंगे वही आपका आंसर होगा। क्लियर? जैसे मैं आपको कंसेप्ट लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिखा है, इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका समय 100 कोण आपका 180 डिग्री ज़्यादा आ रहा है तो हम 360 डिग्री में से घटाकर सही उत्तर प्राप्त करेंगे। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपका समय दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 11:20 का, हमें जो घड़ी में समय हो रहा है उसका हमें कोण बता दीजिए, कितना एंगल हो रहा है उसमें, कितना कोण बन रहा है उसमें। तो देखिए आप लिखेंगे थीटा बराबर 30h। जब 30 को आप 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 330 माइनस 11/2 मिनट। आप इसमें जब रखेंगे 11/2 गुणे मिनट, तो मिनट के सामने 20 है, तो 2 गुणे 20 मतलब कितना हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आएगा 110। आपका जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका 110 मिनट आएगा। तो देखिए आपका ये बड़ा है, तो जो आप 330 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा 220। तो देखिए आपका थीटा बराबर 220 है, क्योंकि हमारा घड़ी में 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बनता है। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने देखिए आपको कंसेप्ट लिखाया, इस कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपका समय 180 ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 360 में से घटा देना है जो आपको आया है। तो देखिए आपको 220 आया, तो जब आप 360 में से 220 घटाएंगे कितना आएगा, आप जब 360 में से 220 घटाएंगे तो आपका आएगा 140 डिग्री। जो आपका घटाने पाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका 140 डिग्री, जो 11:20 मैंने पूछा है, वो आपका कोण होगा 140 डिग्री, वो आपका एंगल बन रहा होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, अगर आपका 180 ज़्यादा आ जाए तो आपको 360 में से घटा देना है, तो हमको सही उत्तर मिल जाएगा। तो जो आपने 360 में से 220 घटाया, आपका 140 आया। तो बात क्लियर हुई? तो कोण से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ये भी आपने ख़त्म कर दिया। अब आपको देखना है हमें समय ज्ञात करना। ये क्या होता है आइए देखते हैं। आपने ये देख लिया प्रतिबिंब, कोण देख लिया, अब हमको देखना है समय ज्ञात करना। क्लियर? तो देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन वो कंसेप्ट लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ऐसे कंसेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपसे समय संबंधित इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दे देगा कि आपको देखिए एंगल इतना दिया है 180 डिग्री, तो आप बताइए इसका समय क्या होगा। आपको ऐसे नहीं देगा, आपको ऐसे देगा कि अगर आपकी घड़ी की सुइयाँ विपरीत हैं 2 और 3 बजे के बीच, तो आपका उसमें समय कितना होगा, आपसे ऐसे पूछिएगा। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कि आपको एंगल दिया रहेगा। क्लियर? तो आप इनको अगर देख लीजिएगा, अगर आपकी घड़ी की सुइयाँ क्वेश्चन में विपरीत कहा है तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री लगाना है, कोण के स्थान पे 180 डिग्री रखना है। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में अगर लिखा है संपाती या एक दूसरे के ऊपर है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा है तो आपको एंगल के स्थान में क्या लिखना है, 0 डिग्री। क्लियर? तो समकोण तो आप जानते हैं, तीसरा कंसेप्ट हमारा। अगर आपका समकोण है तो आपको कोण के स्थान पर 90 डिग्री रखना है। क्लियर? अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने का, टाइम निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है आपका होता है 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये आपका फॉर्मूला होता है समय निकालने का। देखिए यहाँ थीटा क्या है, थीटा आपका ऐसे दिया रहेगा कि अगर घड़ी की सुइयाँ विपरीत हैं तो आपको 180 डिग्री लगाना है, अगर आपकी एक दूसरे में पाती हैं तो 0 डिग्री लगाना है, अगर आपका समकोण है तो आपको थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखना है। क्लियर? और एच जानते हैं, एच माने आपका घंटा होता है। जब आपको घंटे की वैल्यू दी रहेगी तो आप एच के स्थान पर वो रखेंगे। क्लियर? तो चलिए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेहतर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, आपसे अगर मैं पूछ लूँ 2 और 3 बजे के बीच हमको बताइए, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घड़ी की सुइयाँ कब विपरीत होंगी, आपसे पूछ रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब विपरीत होंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको केवल समय का क्या रखना है, घंटे में आपको केवल पहला वाला समय रखना है। अगर 2 और 3 बजे के बीच पूछे, अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको केवल 2 वाला लेना है, 3 नहीं लेना है, आपको हमेशा पहला वाला समय लेना है। जैसे आपको अगर आपसे पूछ ले 3 और 4 बजे के बीच कब एक दूसरे के संपाती होंगे, तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है हमेशा घंटे के स्थान पे।
जैसे मैंने आपको फार्मूला दिखाया था 30h माइनस 11/2 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, ये फार्मूला लिखाया था। तो मैंने आपको बताया h के स्थान पे आपको केवल पहली वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू। देखिए जैसे 2 और 3 बजे के बीच आपसे कह रहा है तो आपको केवल छोटा वाला लेना है, मतलब 2 वाला लेना है। 3 और 4 के बीच कह रहा है तो आपको 3 वाला लेना है। 1 और 2 के बीच कह रहा है तो आपसे 1 वाला लेना है, मतलब हमेशा छोटी वैल्यू आपको लेनी है। क्लियर? तो h की वैल्यू आपको समझ में आई कैसे रखना है आपको। तो देखिए जो आप समय फार्मूला हमारा ये होता है, तो जो आप इसमें रखेंगे कितना आएगा, तो देखिए 30h, तो देखिए h के स्थान पे हमने दो रखेंगे क्योंकि 2 और 3 बजे के बीच पूछ रहा है। तो 30 × 2 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का क्या जाम है। अगर आप पहले तो आप प्लस चेक करेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको प्लस चेक करना है। आपको दोनों चिन्ह एक साथ नहीं चेक करना है। प्लस माइनस थीटा की यहाँ भी लिख दें और यहाँ थीटा जो हमारा कोड बन रहा है ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है, पहले आपको प्लस वाला चिन्ह चेक करना है। उसमें अगर आपका आंसर माइनस में आ गया तब आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर आपका प्लस से सॉल्व करने पर, ये जो मैंने आपको अगर सॉल्व कर रहा हूँ प्लस से, अगर आपका हमारा जान लीजिए माइनस में आ जाता है आंसर, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हम उसको प्लस से नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम इसको माइनस सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? इसमें प्लस माइनस क्या जाम है। अगर आपको प्लस से सॉल्व करने पर माइनस आंसर आ जा रहा है तब आपको वो आंसर छोड़ देना है, क्योंकि वो आंसर गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका कंसेप्ट है एक। क्लियर? तो आपको प्लस से छोड़ देना है, आपको माइनस सॉल्व करना है। अगर आपका प्लस सॉल्व करने पर माइनस नहीं आता है तो आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका माइनस सॉल्व करने पर माइनस आ रहा है तो आपको वो छोड़ देना है, आपको प्लस सॉल्व करना है। आप किसी भी को उठा सकते हैं, आप चाहे पहले प्लस को उठाइए चाहे पहले माइनस को उठाइए। तो हम पहले प्लस को उठाते हैं। क्लियर? तो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम पहले प्लस को उठाते हैं। तो 30 × 2 प्लस थीटा। अब थीटा के सामने मैंने आपको बताया था जो आपकी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए कब विपरीत होंगी, तो मैंने आपको क्वेश्चन कंसेप्ट लिखा था। अगर आपकी घड़ी सुइयाँ विपरीत होंगी तो आपका कोण बनेगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 × 11 गुणा कर दीजिए, आपका कितना आएगा 30 दूनी 60 और 180 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 240, और 240 दूनी कितना हो जाएगा 480/11। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11 चौको 44 और 43 और 7/11। तो आपका जो टाइम आएगा वो 43 से ही, जो आपका समय आएगा वो मिनट में आएगा। 43 से ही 7/11 मिनट होगा। आपने 2 घंटा लिए, इसका मतलब जो टाइम बज रहा होगा वो आपका 2:43 से ही 7/11 मिनट होगा। तो देखिए आपका साइन प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। मान लीजिए अगर यहाँ साइन माइनस में होता तो ये आंसर हम स्किप कर देते, ये आंसर हम नहीं देते, हम माइनस चिन्ह से देखते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर देखिए ये तो हमारा जो समय आपका आया है ये मिनट में निकलता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ये समय हमेशा हमारा निकलता है वो हमारा मिनट में निकलता है। देखिए 43 से ही 7/11 मिनट आया है। देखिए ये 60 मिनट से जो है ये समय आपका आया है, ये 60 मिनट से कम है। क्लियर? अगर मान लीजिए अगर आपका 60 मिनट से ज़्यादा समय आता है क्वेश्चन में, तब आपको वो आंसर नहीं अपनाना है। अगर आपका 60 मिनट से ज़्यादा समय हो जा रहा है तो आपको वो आंसर नहीं अपनाना है, तो आपको माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्लस से सॉल्व करने पर माइनस आता है, इससे सॉल्व करने माइनस आता है, तो आपको क्वेश्चन को उसका आंसर नहीं लेना है, तो आपको माइनस सॉल्व करना है। माइनस से आपका आंसर जरूर प्लस में आएगा। क्लियर? अगर आपका माइनस सॉल्व करने पर आपका माइनस आता है तो आपको छोड़ देना है, आपको प्लस से सॉल्व करना है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? और आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपका समय हमेशा आपका समय ज्ञात करने में आपका जो है 60 मिनट से कम आना चाहिए। देखिए 60 मिनट से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगर हमारा 60 मिनट ज़्यादा समय होता तो हम इसको प्लस से ना सॉल्व करते, इसको हम माइनस सॉल्व करते। क्लियर? तो देखिए हमारा घड़ी जो भी जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी कंसेप्ट थे, मैंने आपको सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसके जो भी कंसेप्ट और जितने भी फैक्ट्स बच रहे होंगे उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपने ख्याल रखिएगा और घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।